ग्राउंड हरियाणा के सभी दर्शकों को संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम आज गांव नगुरा में है और खटकड़ खाप प्रधान जी और पूरी कमेटी की आज भाई मीटिंग थी कि खाप के क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, समाज में किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या क्या मुद्दे लेकर चलना चाहिए, जैसे कुछ सामाजिक बुराइयां हैं या समाज से हमने क्या क्या करना चाहिए समाज के लिए। तो उन मुद्दों पर भाई आज बातचीत हुई है पूरी कमेटी की और प्रधान जी रिकेश काबरचा जी। तो उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं और क्या क्या है, एक बार पूरी बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। सबसे पहले आप आज क्या क्या फैसले लिए गए मेन रूप से, क्योंकि आज से 3 महीने पहले जो खाप ने या कैसा पूरी पंचायत ने या खटकड़ गोत्र के सभी गांव ने आपको जो जिम्मेवारी दी थी, उसके ऊपर आज क्या क्या उनको आगे लेके किस तरह चल रहे, तो क्या क्या फैसले लिए गए मेन रूप से। पहले तो मैं हरियाणा ग्राउंड के जितने दर्शक हैं उनको सबको नमस्कार करता हूं। आज 25 नवंबर को जब मुझे खाप ने ये जिम्मेवारी दी जो मौजूद आदमियों ने, उसके बाद पहली मीटिंग नगुरा से ही शुरुआत थी और उस दिन भी नगुरा में ही पगड़ी रखी गई थी और नगुरा से ही पहली मीटिंग की शुरुआत की है। इस मीटिंग का एजेंडा ये है कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हैं, एक तो मतलब माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कोई मान सम्मान गांव के कई बार देखते हैं उनकी अनदेखी हो रही है, उनका प्रयत्न करेंगे, उनमें हम बच्चों में संस्कार डालेंगे और ये मुहिम चलाएंगे कि बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दें। ये हमारी खाप की प्राथमिकता होगी। दूसरी एजेंडा कि हम कई बार ये है कि जब 10, 20, 5, 4, 2 के एकड़ के ज़मींदार हैं तो कम से कम आधा किला कड़का अपने लिए जो बगैर जहर मुक्त मतलब अपने लिए ज़रूर बोए, ये भी हमारा प्रयास है। तीसरा एजेंडा ये है कि गांव के अंदर शिक्षा का अभाव है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ हमारी खाप ध्यान देगी और खेलों की तरफ भी मतलब हमारी खाप का पूरा फोकस है। और आज जो हमने विचार किया है सबने मिल कर के, हमने सिर्फ एक ये भी मतलब मिशन चलाया है कि हम भाईचारा बढ़ाएंगे और जो भी भाईचारा एकता के ऊपर जितना भी होगा वो फोकस सारे भाईचारे का होगा। हर गांव में 100 आदमी, यानी हर गांव में 100 आदमी, जो हमारे गांव 100 आदमी जाएंगे और वहां जा कर के इन बुराइयों के खिलाफ गांव में भाइयों से बतला करके, जैसे डीजे है, दहेज है या मतलब कई कुरीतियाँ हैं, नशे की जो कुरीतियाँ हैं, उसके ऊपर 100 आदमी जो हर गांव से इकट्ठे होकर के जाएंगे और उस पे जा कर के मुहिम चलाएंगे ताकि हमारा खाप का वातावरण ऐसा सुधरे, ऐसा खाप का वातावरण हो कि और भी इंडिया की खापें हमारे से प्रेरणा लें। हमारा यह ऐसा मत है। बिल्कुल, एक मेन समस्या है। देखो, कुछ समय पहले सरकारी स्कूलों की ज़मीन है जो गांव की पंचायतों के वर्दी हाथ में वो, लेकिन कुछ समय पहले, अब 2 साल पहले या 3 साल पहले, एक सरपंचों के थ्रू वो ज़मीन गवर्नमेंट में चली गई क्योंकि उसका गांव मालिक नहीं है ज़मीन का और गवर्नमेंट स्कूल की वो ज़मीन है। तो उसमें बच्चों का मतलब सरकारी पे आने वाले 1-2 साल में तो उसका रिजल्ट ऐसा दिखे है कि शायद गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से चलाएगी, ना कि किसी पंचायती या गांव के फरमान के तरीके। ये सरकार की पॉलिसी है। इन्होंने सरकार ने सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे रेल हो, चाहे मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट में जाइए आप, जितने भी मतलब विभाग हैं सारे निजीकरण में बदल दिए। इसी तरह मतलब ये शिक्षा को भी निजीकरण में ले जा रहे हैं। इन्हें सीधा सीधा हिसाब है, इसको तो मतलब ये ठेके पे दो या चाहे अपने मतलब कहीं भी किसी को करेगी, इसीलिए इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है और इसीलिए सरकार ने इसका ये पॉलिसी है कि ये आगे आने वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनको शिक्षा भी ठेके पे दी जाएगी। ये इनका पूरा प्लान है। बिल्कुल। अंत में आपका कोई संदेश हो जैसे अपने युवाओं के लिए, क्योंकि आज पता है नशे में कितना गिरफ्त में है आज के दिन, और एक जैसे सामाजिक बुराइयां हैं, भ्रूण हत्या, दहेज है, तो इनका लेके आपका मतलब अंतिम संदेश क्या रहेगा? मेरा संदेश ये है, जब भी हम भाई से भाई मिले पहले तो हम राम राम करना सीखें। कहीं भी हों, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो,
जब पहली बार मिले भाई का हाथ जोड़ के राम राम करो, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और नशे के बारे में ये है कि हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, पहले हम इस नशे को छोड़ेंगे, उसके बाद युवाओं को कहेंगे, उसके बाद पूरे गांव में डोर टू डोर जा कर के नशे में पूरे फोक्स हमारी खाप डालेगी। बिल्कुल भाई, लीलाराम प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। लीलाराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आप क्या कहना चाहोगे जो भी आज मीटिंग में फैसले लिए हैं उनको किस तरह आगे बढ़ोगे? राम राम भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। सुझाव तो यूँ है भाई साहब, जो यह सरकार है तानाशाही रवैया है। जब लोगों के हक छीने जाते हैं तो सरकार जब तानाशाही हो जाती है, जब उनके आम अधिकारों को मारा जाता है। जैसे आप बता रहे थे, बस स्कूलें ज़मीन नाम करा ली, सारा सौदा कब्जे में ले लिया। ये तो स्थायी बंदोबस्त, मतलब पक्का राज करने की तरफ है, पक्का परमानेंट इलाज। हर एक चीज़ इनसे ले ही जाएगी। जैसे भैंस का दूध भी अपन जिन तला ज्ञान दुकाना पे, तो इस करके जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के लिए हमें अपने लोगों को आगे लाना पड़ेगा। मेरा तो जमा नरम निवेदन है कि हमारी पूरी सरकार तो माननीय जनता से अनुरोध है कि हमारे आदमियों को आगे ले, हमारी अपनी सरकार बने, अपने लोगों को जागरूक करें और उनको वोट डालें और हमारी सरकार बने। अगर हम सरकार में हिस्सेदारी होंगे तो कामयाबी होगी। तो मेरी तरफ से तो जमा रुक के मारदा रहूँगा, जितना जीवन है वह सरकार में आगे आओ और अपनी सरकार बनाओ। ये जो पटा वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, इनको वोट गिरेंगे तो इन्हीं के हैं। तो मशीन में को जाओ या सीधा इनमें को जाओ, ये तो वोट जाओगे अमीर आदमी आगे। तो इसलिए आम घर के परिवार, आम आदमी को आगे ले आओगे, हमारी सरकार बनाओगे, जी सुधरांगे। और रही जो हमारे आचरण की बात, नशे की बात, या भी जुआ सुधरेगी, जो हमारी सरकार होगी, हमारे साहब की किताब लावांगे, हमारे साहब के अध्यापक आचरण होंगे। ये तो हमारे को गुलामी की जंजीरें, भगत सिंह की तो दिखाते नहीं। भगत सिंह और ना तो ये देशद्रोही कमा है, जिसने देश आज़ाद करा है, जिसने हमारे पर गुलामी करी, उनकी किताब पढ़ा हुआ है, तो हम आज़ादी की कुकर सीखाएंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन है कि अपना जो एक अधिकार मिला था आज़ादी के बाद, लोकतंत्र, अपना राजा आप बनाना। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अपना राजा आप बनाओ, अपना भाई ना आगे लाओ, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी गांव का हो, और उसके वोट गेड़ो और अपनी पूरी सरकार बनाओ। वजीर उर्फ पप्पू प्रधान है कटकड़ का आपके, तो समाज में जोड़ कर चलने का विचार करें। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शकों को सबको हाथ जोड़ के मेरी राम राम। रही बात है, प्रधान जियों ने सारे एजेंडे आपके सामने बता ही दिए हैं। मेन फोकस है हमारा समाज को सुधारना, वह समाज की बुराई को कैसे ख़त्म किया जाए, भाईचारे को कैसे नज़दीक लाया जाए। जो आज युवाओं हैं, युवाओं के अंदर एक नशे की लत, बड़ी बुरी लत हो रही है, वे इसको कैसे दूर किया जाए। और समाज में जो बुज़ुर्गों का आज मान सम्मान है, उससे भी जो हमारे संस्कार हैं, उस संस्कारों से दूर होता जा रहा है नौजवान। उस युवाओं में संस्कार डाले जाए, वे उनको घर से प्रेरित किया जाए। और लड़कियां हैं, आज के दिन बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा उनकी तरफ थोड़ा ध्यान समाज में कम रहा है। अब तो थोड़ा देने लगे। पहले अगर बेटियों को प्रेरित किया जाए तो समाज में और भी आगे बढ़ने में अहम योगदान रहा है। बस यही 2-4 मुद्दे थे जो इन पर बातचीत हुई। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हरिकेश खटकड़ खाप के प्रधान के अध्यक्षता में हम यहाँ इकट्ठे हुए, और कुछ समाज में बीमारियाँ फैल रही हैं। और एक तो नशे की लत से जो या स्मैक, अफीम, सुल्पा, गांजा, इनकी कोशिश करांगे कि युवाओं को समझाने की, घर घर जा कर गांव को, हर गांव को इकट्ठा करके कि भाई अपने बच्चों को इससे सुरक्षित रखो, नशे से दूर रखो, उनसे प्रार्थना करेंगे। और जो अपने जो युवा है उनको पढ़ाने की, अच्छी पढ़ाई पढ़ें, और अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे तो जब ही हमारे बच्चे अफसर बनेंगे। नहीं तो हमारे बुजुर्ग खेती पे खड़े हैं और उसी जगह पे आज तक रह गए, पढ़ने की वजह से ही रह गए। मेरी तो आपसे चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे संस्कार दें, बड़ों का आदर मान सम्मान करना सीखें। यही हमारी संस्कृति है। अगर ये हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी और जब भी हम कामयाब होंगे। भी कैशियर हैं केयर सिंह जी, ताऊ केयर सिंह जी। ताऊ जी, सबसे पहले आपको राम राम।
राम राम भाई, आज भी दर्शकों भी राम राम। और आज जो जिन जिन मुद्दों पर विचार रखा गया है उन पर मतलब आप क्या विचार रखना चाहो और किस तरह के संदेश देना चाहो? वो तो प्रधान जी ने बताया दी है, जो समाज में कुरीति फैली हुई है उन पर विचार विमर्श होया। बस मुख्य 3 बातें में मुख्य एजेंडा हमारा, बराबर हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, ये आज का मुख्य एजेंडा। वह गाँव में जाएंगे, समझावाएंगे, नशा के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, भाई पेड़ पौधे लगाने के बारे में बतावाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के बारे में बतावाएंगे। शिक्षित होंगे तो कुरीतियाँ भी खत्म होंगी। जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनके बारे में 3 एजेंडा मुख्य रूप से 3 है, भाई शिक्षित हरियाणा, बराबर हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। बिल्कुल मेन समस्या है आज के दिन तो जी। देखो, और एक किसी भी गांव में चले जाओ, हमेशा भाईचारा में कोई दंगा फसाद या किसी तरह के मुद्दे हैं, कोई ज़मीन के लेकर हो, किस तरह को उनको लेकर मतलब किस तरह की सोच रखी है भाई, इन्हें किस तरह सुलझावाएंगे आगे। क्योंकि आज से ये मान लो किसी ऐसा मुद्दे मिल जाएंगे, कोई तो 10 साल या 15 साल पुराना भी मिल जाएगा। ऐसा है कि ये सदियों से जो पंचायतों के फैसले हैं ये होते रहे, चाहे ज़मीन का विवाद हुआ, चाहे मर्डर का हुआ, चाहे किसी का लड़ाई का है, चाहे किसी का भी है। हमने अभी कुछ दिन पहले भी मतलब एक मेरे गांव में पेचीदा मामला था, वो मैंने पूरे गांव को बिठा करके और मैंने उनको आराम से मतलब उसको सुलझाया और पंचायत का उन्होंने सर्वमान्य करके उस पंचायत का फैसला लागू किया। ये तो पंचायतों की परंपरा रहती है, हमेशा मतलब गांव में बैठ के ही करते हैं। ये जो कोर्टों में है ना, ये तो मेरा ध्येय है कि थाने और कोर्टों में मतलब ना जाए, गांव के मौजूद आदमी गांव में बैठ कर ही इसका निपटान करेंगे। और खापों की ये परंपरा भी रही है। आज तक जितने भी पुराने, चाहे वो जेल गए, चाहे वो मतलब मुकदमों में गए, जितने भी पुराने केस हैं वो खापों में ही निपटे हैं और वही उनका भाईचारा बना है। आज ये इतिहास भी है और देखने को मिलता, आप जब भी गांव में जाते हैं कि पुराने केस ज़्यादातर चाहे कोर्टों में चक्कर काट के भाईचारा और खाप में ही उनका निपटान होता रहते। खटखड़ खाप के प्रेस प्रवक्ता दशरथ जी भी हमारे साथ हैं। दशरथ जी, आज जो मेन मुद्दे लिए गए हैं उनकी तो देखो बातचीत हो ली, मेन बात है उनको लेकर किस तरह बढ़े हैं, कि अपनी की सोच है, तो किस तरह जैसे मुद्दे हैं कुछ मान ले भाईचारे के हैं और उनको किस तरह ले गए आगे बढ़े? संदीप भाई, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। अपने आज के जो मीटिंग में मेन मुद्दे थे वो प्रधान जी, उप प्रधान जी और पूरी कार्यकारिणी ने जो मिलकर लिए हैं, उनको अमल में लाने से पहले हमें सबसे पहले अपने आप को एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वो हमने सभी सदस्यों ने मिलके इस पर सहमति भी जताई है। और हमारे कमेटी के सभी सदस्य, कोई नशा नहीं करता, कोई किसी इस तरह की गतिविधियों में नहीं है। हम अगर अपने आप में ही एक समाज को आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो तभी खाप का या सदस्यों का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और हमारे युवा भी हमारे को एक आदर्श के रूप में देख के उस बात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या है, जो ये भाईचारे का, नशा मुक्ति का, ये जितने भी एजेंडे हैं, जल बचाव का है, प्राकृतिक खेती का है, ये भी हमें अपने आप में खुद में एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे कि मैं स्वयं में ही प्राकृतिक खेती भी करता हूँ, बागवानी की खेती भी करता हूँ, और मैं अपने खेत में कभी भी आग नहीं जलाता। जो ये पराली फूकने का काम है, इसका भी मैं उचित प्रबंधन करता हूँ ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। जब मैं मेरे खेत में खुद इस तरह का कार्य करूँगा तो दूसरे साथी भी हमारा तभी कहना मानेंगे, तभी होगा, तभी अनुसरण करेंगे। और आपका कहने का कि पहले हमने खुद को साबित करना पड़ेगा जी, फिर हम समाज तक में आशा रख सका। जी बिल्कुल। तो भाई हर तरह की बातचीत हुई है। खटखड़ खाप प्रधान रिकेश काबरछा जी हैं, लीलाराम है, और भी जो भी मौजूद सदस्य थे, पूरी कमेटी थी। आज तो हर तरह की बात हुई। तो जो भी सामाजिक मुद्दे थे, विचार थे, या आपस में भाईचारे से थे, या जैसे कुछ मुद्दे हैं अलग से हैं, जैसे दहेज प्रथा और है, उन पर खुलकर बातचीत हुई है। और आगे समाज में जाके उन चीज़ों पर विचार करने की आज कमेटी की पूरी मीटिंग हुई है, तो उसमें फैसले लिए गए हैं। और आगे समाज में जाके उन पर और विचार करा जाएगा, तो इस तरह के फैसले लिए गए। तो आपके भी विचार है वो जरूर रखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।